आज 6 जून है और अभिजीत दीपके आ रहे हैं भारत। कुछ बच्चों ने नीट पेपर लीक होने के कारण सुसाइड किया था, जिनको न्याय मिले इसके लिए वो शिक्षा मंत्री जो है उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। जंतर मंतर पर इसके लिए धरना दी जाएगी। लेकिन मेरा प्रश्न है अभिजीत दीपके जी से, क्या जो आप प्रश्न लेकर आ रहे हैं वह सिर्फ नीट के बच्चों के लिए है? क्या सिर्फ उन्हें न्याय मिलेगा, बाकी सबका क्या होगा? मैं चाहता हूँ यह वीडियो उन सभी तक पहुँचे जो धरना है उसमें बैठे हुए हैं, ताकि वो ये प्रश्न भी पूछ सकें सरकार से। अब तक लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है, वो कब तक सॉल्व होंगे? उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 30 साल से भी पुराने हैं। अगर ऐसे केस पड़े हुए हैं, अगर उन्हें सॉल्व नहीं किया जाएगा तो अपराधी रहेगा ही नहीं, वो तो नेचुरल डेथ हो जाएगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। दूसरा है लगभग 65,000 के आसपास जो केसेस हैं वो हैं हॉस्पिटल की लापरवाही के जो डेथ हुई उसके केसेस दर्ज हैं। उस पर भी अभी तक कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता जो है जांच नहीं हुई और ना ही उसका कोई निर्णय आया है। लगभग 7,000 के आसपास 2025 लास्ट से लेकर अब तक केसेस दर्ज हो चुके हैं घूसखोरी, उस पर भी कोई प्रश्न नहीं किया गया, ना ही उसकी जांच की गई। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर न्याय व्यवस्था है किस लिए? इसीलिए। और इसके अलावा मेरे कुछ सुझाव हैं जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो शायद ये शिक्षा व्यवस्था इस देश का कुछ सुधार हो। पहली बात, सरकार से जुड़े किसी भी तरह से जुड़े हुए व्यक्ति का जो बच्चा है या जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो सिर्फ जो सरकारी सुविधाओं से ही आगे बढ़ सकते हैं। मतलब उन्हें सरकारी कॉलेजेस में पढ़ना होगा, सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा, सरकारी एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे, सब कुछ सरकारी होगा। सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाना पड़ेगा प्रत्येक सरकारी व्यक्ति को। जो भी सरकार से संबंधित है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवाना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प ना दिया जाए। इसके लिए कानून लाया जाए। प्रत्येक सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति के जो घर वाले हैं, बच्चे हैं या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति, उसे सरकार जो शिक्षा है वो सरकारी जो संस्थान है वहीं से लेनी होगी। तीसरी बात, जो सरकारी शिक्षक हैं उन्हें कोई भी बेफालतू का काम ना दिया जाए, उन्हें सिर्फ पढ़ाने का कार्य सौंपा जाए। उसके अतिरिक्त जो भी कार्य है उसके लिए अलग से पद नियुक्त किए जाएँ। चौथी बात, अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही कड़ी सज़ा दी जाए, जैसे कि आजीवन कारावास, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से ना जाने कितने अपने बच्चों ने सुसाइड किया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास ही एकमात्र सज़ा है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को कोई भी संवैधानिक या मानवाधिकार नहीं दिया जाएगा। उसे कोई भी मानवाधिकार नहीं, उसे कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं। उसे जिस दिन वो दोषी से पाया जाता है उस दिन आजीवन कारावास। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो 1 से 1.5 महीने के अंदर जो दोषी व्यक्ति है उसे कोर्ट सामने लेकर आए और उससे पनिशमेंट दें, क्योंकि उसकी वजह से ना जाने कितने बच्चों का जो फ्यूचर है वो दांव पे लगता है, ना जाने कितने फैमिलीज़ की जो आशाएं हैं वो दांव पे लगती है, ना जाने कितने पेरेंट्स जो हैं वो सुसाइड करते हैं, ना जाने कितने बच्चे जो हैं वो सुसाइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी बसेस हों, सरकारी ट्रेन हो, जो भी चीज़ें सरकारी हैं उन सारी चीज़ों का लाभ उठाना ही होगा जो सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, कोचिंग सेंटर्स जो आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, वो चाहे कोटा हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, हर जगह इतने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। मतलब कि हमारी शिक्षा 2 कौड़ी की। हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो इस लेवल का नहीं पढ़ाया जा रहा कि उसके साथ हम नौकरी पा सकें। जब इंटर के बाद हमें ग्रेजुएशन करने के बाद हमें 3 साल पढ़ना है तो हम ग्रेजुएशन करें क्यों? इसलिए या तो ये सारा सिस्टम हटा दिया जाए कि आपको इंटर तक पढ़ना है, ग्रेजुएशन पढ़ना है, हमें सिर्फ पेपर पास करना हो, हम कर लेंगे। या तो फिर शिक्षा को इतना बेहतर किया जाए कि हम बिना कोचिंग के उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकें। टीचर इतना अच्छे से पढ़ाएँ, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। दूसरी बात, हर एक क्षेत्र में जो फीस है उसको एक निश्चित मापदंड में रखा जाए, उससे ज़्यादा फीस ना ली जाए किसी भी नाम पर। चाहे डोनेशन के नाम पर वो फीस ली जा रही हो, चाहे वो किसी और चीज़ के नाम पे ली जा रही हो। ट्यूशन फ़ी एक कोर्स में निश्चित कर दी जाए कि इतनी फ़ीस ली जा सकती है अधिकतम, उससे ज़्यादा फ़ीस ना ली जाए। कॉलेज वाले बहुत लूटते हैं तो उन पर भी रोक लगाई जाए। इन सारे मुद्दों को अभिजीत दीपके जी सरकार के सामने रखें। मैं चाहता हूँ कि ये सब सॉल्व हो। हम लोग वहाँ आ नहीं सकते हैं, लेकिन हम सब आपके साथ हैं और आप ये सब मुद्दे उनके सामने रखें और हम सबका नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद।